मीणा जी नाबार्ड के डीडीएम साहब और एलडीएम साहब, रायपाल जी स्थानीय संस्थान के निदेशक, देवेंद्र जी और सभी प्रतिभागी, सबसे पहले तो मैं आपको महिला दिवस की शुभकामनाएं दूंगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मेरा मानना है कि इस दिन को हम उपस्थित होकर आपस में एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, सिर्फ इतना ही अपना काम करके इतनी नहीं है। इस दिन को हमें इस रूप में लेना चाहिए कि पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले दशक की तुलना में, पिछले एरा की तुलना में महिलाओं ने क्या पाया, क्या खोया, क्या उपलब्धियां हासिल की है और महिलाएं कितनी सक्षम और सशक्त बनी है। हमें इस एंगल पर काम करना चाहिए, इसका एनालिसिस करना चाहिए। एक समय था जब महिलाओं को चार दीवारी के भीतर का माना जाता था और आज महिलाएं राज कर रही है। आज महिलाएं दुनिया को दिशा दे रही है। आज महिलाएं, आपको पता होगा, एक अभी अमेरिका की एक बच्ची है 23 साल की, उसको मंगल पर भेजा जा रहा है। वो अपने लाइफ स्पान में कभी भी वापस नहीं आएगी। तो दुनिया में ऐसा करने वाला, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, पहली महिला बनी है। तो हमें ये देखना चाहिए कि महिलाओं का सशक्तिकरण और सक्षम स्तर जो है वो कितना आगे बढ़ा है। और महिलाएं जो खाली बच्चों को पालना पोसना और खेती का काम करना या घर का काम करना, इसके अलावा आगे बढ़कर इस देश और दुनिया को, समाज को क्या दिशा दे रही है और कितना अच्छा, गुणात्मक रूप से कितना अच्छा काम कर रही है, हमें इस दिशा में काम करना चाहिए, ये सोचना चाहिए। रूट सिख संस्थान से जिस तरह से आज का ये प्रोग्राम किया गया है और जिस तरह से ये संस्थान काम कर रही है, एक सरकारी सहायता के रूप में और अच्छे कार्यकर्ताओं, अच्छे कर्मचारियों के रूप में बहुत ही अच्छा उपलब्धि भरा साल रहा है। जैसा कि मुझे देवेंद्र जी ने बताया, किसी भी परिवार हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए रोजगार बहुत जरूरी है। लेकिन इसी रोजगार में अगर स्वरोजगार जुड़ जाए, अगर उसका खुद का काम जुड़ जाए, रोजगार के साथ साथ रोजगार तो कोई दूसरा भी दे सकता है, लेकिन अगर कोई परिवार, कोई आदमी, कोई महिला स्वरोजगार भी लेकर आगे बढ़े तो वो वास्तव में विकास है। इसी स्वरोजगार की भावना को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ ये संस्थान जुड़ा हुआ है। और केवल ये संस्थान ही नहीं जुड़ा हुआ है, आपका बैंकिंग सेक्टर भी आपको जुड़ा हुआ है। अगर कोई महिला किसी भी रूप में काम करना चाहती है, जो अपने घर पे रहते हुए, अपने आसपास के परिवेश में रहते हुए, अपने बच्चों को पढ़ाई करते हुए भी, अपनी खेती बाड़ी का काम भी संभालते हुए, अपने दैनिक जीवन को किसी अन्य तरीके से प्रभावित नहीं करते हुए भी अगर स्वरोज करना चाहती है, तो ऐसे में उसको बैंकिंग सेक्टर की तरफ से भी हेल्प मिलती है, आर्थिक सहायता मिलती है। तो ऐसे में अगर ये काम करती है, स्वरोजगार भी करती है, शिक्षा भी ग्रहण करती है और अपने परिवार का, अपने समाज का ध्यान रखती है, तो ये वास्तव में सशक्त विकास की मील का पत्थर साबित होती है। मैं महिला दिवस की और इस संस्थान में आप लोगों ने जो काम किया उसकी आपको सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट ने आज हमारे, जो हम बचपन में जो पढ़ाई करते थे, उन दिनों की याद दिला दी। हम भी कुछ इस तरह से तालियां बजाते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार हम जो यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ तक ज़्यादा पहुँचते हैं, क्योंकि सर ये जो संस्थान है 2007 से कार्यरत है। बट पहले ये सर जो अपने 12 जिला के अंदर, मतलब 12 जिला में स्पेशली सिटी के अंदर हुआ करता था। उसके बाद में इनको जिला कलेक्टर महोदय साहब की तरफ से ये स्थान दिया गया और यहाँ पे जो एमओआरडी की सहायता से और बैंक की सहायता से ये जो इंस्टीट्यूट बनाया गया है। उसके बाद 2015 से सर हम इधर कार्यरत है और अगर आज की तारीख में हम देखें तो लगभग 18,000 यहाँ से जो ट्रेनिंग्स हैं वो ट्रेनिंग कर चुके हैं। और हमारा जो सर इसका मेन मोटिव यही है कि भाई आप जो रोजगार में स्वरोजगार की तरफ बढ़ें, क्योंकि अगर आज के परिवेश में अगर अपन इसको देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया कि भाई अगर अपन पढ़ाई केवल नौकरी के लिए कर रहे हैं ना, तो फिर मेरे हिसाब से अपन सही दिशा में नहीं जा रहे, क्योंकि नौकरियां जो सीमित है और अगर आप सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ाई करोगे तो फिर आपका जीवन क्या उदासीन हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैंने इतनी मेहनत की लेकिन मैं नौकरी नहीं लग पाया। पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि नौकरी तो सीमित है, आपकी मेहनत में कमी नहीं थी, लेकिन जब अगर नौकरी सीमित है तो आप सिर्फ नौकरी में नहीं जा सकते हो। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये संस्थान कार्य करता है कि आपको सिर्फ नौकरी पर ध्यान नहीं देता, आपको स्वरोजगार की तरफ जाना है। और जैसे कि ये जो महिला दिवस इस बार का 2026 का जो महिला दिवस है, इसके लिए ग्लोबली 2 थीम रखी गई है। जो पहली थीम है उसमें अपन बात करते हैं जस्टिस, राइट और एक्शन, ये 3 मुद्दे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर अपन विश्व स्तर पर देखते हैं ना, तो आज की तारीख में महिलाओं को जो अधिकार दिए गए पुरुषों के मुकाबले में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व स्तर की बात कर रहा हूँ, वो 64% है। यानी अगर आदमी को 100 रुपया दिया गया है
तो महिलाओं को कितना मिला है? 66 रुपये मिला है। ये एक आंकड़ा है। तो इस पर अब ग्लोबली भी ये चाहते हैं कि भाई महिलाओं को उसके लिए जस्टिस मिले, राइट मिले और इसके लिए एक्शन किया जाए, मतलब इसके लिए कार्य किया जाए। तो महिलाओं के लिए ऐसे कई सीमित नहीं रहना कि भाई आपको अधिकार मिलेगा, आपको देना भी है। इस बात को अपने को सुनिश्चित करना है। और दूसरा एक है गिव टू गेन। तो गिव टू गेन का मतलब यही है कि आपको सिर्फ हर तरह से सपोर्ट करना है, फाइनेंशियली टाइम देना है, नॉलेज देना है, मोटिवेट करना है। और ये सिर्फ इंडिविजुअली नहीं है, आपको व्यक्ति को ही नहीं बल्कि सब संस्थाओं को इस बात का ध्यान रखना है कि आप महिलाओं को सिर्फ ये नहीं बताया कि आपके पास बराबर अधिकार है, उनको सिर्फ इतना नहीं बताना, उनको वो सब चीज़ें देनी भी है कि आपको ये बराबर अधिकार है। क्योंकि हो सकता है जब महिलाओं को आपने दिन पीछे रखा है तो बेचारे उसको अधिकार पता ही नहीं होंगे। तो अधिकार बताने भी आपको ही है, बताने भी आपको है और उसको उस तरह से सपोर्ट भी करना है, उसकी नॉलेज भी देनी है, उसके लिए मोटिवेट भी करना है, फाइनेंशियली भी करना है और इमोशनली भी सपोर्ट करना है। हमारे पास और भी बहुत सारे गेस्ट हैं और आज हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि महिलाओं का दिवस है। तो सर इसीलिए मैंने अपने जो ये प्रोग्राम है, कोई भी यहाँ पे प्रोफेशनल है नहीं, तो एंकरिंग में मुझे लगता है कि बच्चों ने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की है, पर हो सकता है इतनी बड़े नहीं हो पाए हो। बट क्योंकि सर ज़्यादातर महिलाएं अपनी गाँव की है और इनमें बेचारों ने बहुत सारे तो कभी बोली भी नहीं, फर्स्ट टाइम आज स्टेज पे आके बोली है। हाँ, तो वही सर की महिलाओं के हिसाब से इस प्रोग्राम को रखा गया है। अब मैं आगे के अपने प्रोग्राम के लिए मैं अपने साथियों को बुलाना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें महिलाओं के बारे में इतना अच्छा बताया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के पावन अवसर पर मैं मीनाक्षी सिंह को बुलाना चाहूँगी, वो अपने यहाँ मंच पर आके अपने वचन प्रस्तुत करें। देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है, यह वह देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं और पुरुषों में समानता लाने और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है कि मैं किसी भी सभ्य समाज की उन्नति उस समाज में महिलाओं द्वारा की गई प्रगति से मापता हूँ। महिलाओं की हम सबके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महिलाओं का महत्व शब्दों में वर्णित करना संभव नहीं है, आसान नहीं है। महिलाओं का महत्व शब्दों में वर्णित करना आसान नहीं है। हमारे देश में अनेक महिलाओं ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर सफलता के कई ऐसे मुकाम हासिल किए जो हर किसी के लिए मिसाल कायम करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फुले, सरोजनी नायडू, कल्पना चावला, सानिया मिर्जा, इंदिरा गांधी, किरण बेदी आदि अनेक महान नारियां पुरुषों से कम नहीं है। मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती। झांसी वाली रानी है ये डर नहीं सकती, झांसी वाली रानी है ये डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, कल्पना चावला, सानिया मिर्जा, मदर टेरेसा, कल्पना चावला, सानिया मिर्जा। असंभव क्या है दुनिया में जो एक औरत कर नहीं सकती, असंभव क्या है दुनिया में जो एक औरत कर नहीं सकती। आज देश की महिलाएं जागरूक हो चुकी है, उसने अपनी सोच को बदल दिया है। आज की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, अपना अपना कार्य क्षेत्र में अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। मजदूरी